हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाएंगे एक न्यू हास्य पाठ जो कि नॉन स्टॉप कॉमेडी है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। एक सच्ची प्रेमिका की परिभाषा ये होती है कि वो अपने प्रेमी के पोस्ट पर कमेंट नहीं करती, वो सिर्फ कमेंट पर नजर रखती है और संदिग्ध लोगों के स्क्रीनशॉट लेकर बाद में बदला लेती है। सबसे ज्यादा एटीट्यूड देखा जाए तो रावण में है। एटीट्यूड रावण का देखिए कि हर साल जलना मंजूर है लेकिन आज तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की। सास ससुर से अलग रहने वाली बहू भी अपने मायके आकर अपने भाई भाभी से कहती है कि मम्मी पापा का ख्याल रखना। पिछले दिनों एक करोड़पति मर गया तो स्वर्ग गया और स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने लगा। देव ने कहा, कौन हो तुम? करोड़पति ने कहा कि मैं धरती पर करोड़पति था, मुझे स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। देव ने कहा, स्वर्ग में रहने लायक तुमने कौन सा काम किया है? करोड़पति ने कहा कि एक बार मैंने भूखी भिखारन को 2 रुपए दिए थे, एक बार मेरी कार से टकराकर घायल हुए बच्चे को 1 रुपए दिया था। देव, और कुछ किया? करोड़पति ने कहा, और कुछ तो याद नहीं आता। तभी देव ने दूसरे देव से कहा कि क्या भाई इसका क्या करें? दूसरा देव कहा कि इसको 3 रुपए लौटाकर इसको नर्क भेज दो। एक बार बच्चे ने टीचर से पूछा कि सर ये बताइए कि देव और पतिदेव में क्या अंतर है? सर ने कहा कि देव की आरती होती है, हे सुख करता, हे दुख हरता, और पतिदेव की ऐसा करता, वैसा करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। आप सबको एक बात मैं बता दूं, अगर इन लड़कियों का वश चले ना तो इंस्टाग्राम का नाम बदलकर इंस्टू रख दें। एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा था कि मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं अपनी पत्नी के वश में रहता हूं, क्योंकि वो मुझे परमेश्वर मानती है। पति परमेश्वर और परमेश्वर भक्त के वश में रहते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। आदमी भले कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन ससुराल में वो बीवी के नाम से ही जाना जाता है। ये रहे हमारे गुड्डी के पति। कल एक सिंगल लड़का कह रहा था कि ना किसी के गम में रोते हैं, ना किसी के प्यार में खोते हैं, हम सिंगल हैं जनाब, 1.5 GB डाटा खत्म करके सोते हैं। पूजा करते समय बीवी ने पति से पूछा कि सुनिए जी, आपको आरती याद है ना? तभी पति ने कहा, हाँ हाँ वो पतली सी याद है, वही ना। इसके बाद भगवान की बाद में पूजा हुई, पहले पति की पूजा हुई। सास ने पिछले दिनों अपने दामाद से पूछा कि क्या हाल चाल है बेटा? दामाद ने कहा, मेरी छोड़िए, आपके घर में तो अब सुकून है ना। एक लड़की कह रही थी कि कल मैं अमरूद के पेड़ के नीचे बैठी थी, एक अमरूद गिरा और उसको मैंने खा लिया। मैंने न्यूटन की तरह किसी को परेशान नहीं किया। इस दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं वो सब अपनी बीवी से परेशान हैं, दूसरों की बीवी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज संडे है, महिलाओं का संडे तो इसी बात में आधा निकल जाता है कि बाल धोएं, कपड़े धोएं या अपने पति को धोएं। आप सबको नहीं पता होगा कि CFL बल्ब का नाम क्यों पड़ा CFL? क्योंकि एक बार CA की परीक्षा में फेल होने से तंग आकर बाबू ने बल्ब की फैक्ट्री खोल ली और तभी से मार्केट में नया नाम आया CFL। एक महिला ने कहा कि मेरा वजन कैसे कम होगा? पति ने कहा, अपनी गर्दन को रोजाना दाएं और बाएं हिलाते रहो। पत्नी ने कहा कि किस समय हिलाऊं? पति ने कहा, जब कोई खाने के लिए पूछे।
आजकल के मरीज अगर डॉक्टर अच्छी सलाह दे दे तो उस हरकत को नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर को ही छोड़ देंगे। अब पिछले दिनों क्या हुआ कि एक बार एक डॉक्टर बोला कि जो आपको एसिडिटी हुई है ना, उसकी वजह सिर्फ चाय है। तभी उसने बोला अपने दोस्त से घर आकर के मरीज कि दोस्तों मैं तो छोड़ रहा हूं, आप भी छोड़ दो ऐसे डॉक्टर को। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक चाय वाला भगवा ध्वज पकड़कर सीएम बना, सीएम से पीएम बना, पीएम से वर्ल्ड लीडर बना, और जो लोग उसको कल गालियां देते थे वो आज भी वही काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी पत्नी को मैडम बोलते हैं, मेरी मैडम ऐसी, मेरी मैडम वैसी। साला पता नहीं चलता कि बंदे ने ब्याह किया है या स्कूल में एडमिशन लिया है। आप सबको नहीं पता होगा कि CFL बल्ब का नाम क्यों पड़ा CFL, क्योंकि एक बार बार CA की परीक्षा में फेल होने से तंग आकर बाबू ने बल्ब की फैक्ट्री खोल ली और तभी से मार्केट में नया नाम आया CFL। एक महिला ने कहा कि मेरा वजन कैसे कम होगा। पति ने कहा अपनी गर्दन को रोजाना दाएं और बाएं हिलाते रहो। पत्नी ने कहा कि किस समय हिलाऊं। पति ने कहा जब कोई खाने के लिए पूछे। आजकल के मरीज अगर डॉक्टर अच्छी सलाह दे दे तो उस हरकत को नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर को ही छोड़ देंगे। अब पिछले दिनों क्या हुआ कि एक बार एक डॉक्टर बोला कि जो आपको एसिडिटी हुई है ना, उसकी वजह सिर्फ चाय है। तभी उसने बोला अपने दोस्त से घर आकर के मरीज कि दोस्तों मैं तो छोड़ रहा हूं, आप भी छोड़ दो ऐसे डॉक्टर को। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक चाय वाला भगवा ध्वज पकड़कर सीएम बना, सीएम से पीएम बना, पीएम से वर्ल्ड लीडर बना, और जो लोग उसको कल गालियां देते थे वो आज भी वही काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी पत्नी को मैडम बोलते हैं, मेरी मैडम ऐसी, मेरी मैडम वैसी। साला पता नहीं चलता कि बंदे ने ब्याह किया है या स्कूल में एडमिशन लिया है। अगर देखिए आपको भीड़ से अलग दिखना है तो एक छोटा सा काम करिए, अभी से स्वेटर पहनना शुरू कर दीजिए। रमन नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी और 9 बच्चों के साथ अपने पड़ोसी के घर डिनर पर गया। पड़ोसी ने कहा लज्जा नहीं आई? तभी रमन बोला नहीं, कल उसका 12वीं का एग्जाम है। तब से बेचारे पड़ोसी ने कभी भी रमन को डिनर पर बुलाया ही नहीं। एक औरत को एक दिन बैंक से फोन आया। बैंक कर्मी ने कहा कि मैडम आपका अकाउंट हैक हो गया है। तभी औरत ने कहा इंस्टाग्राम अकाउंट? बैंक वाला बोला नहीं मैडम जी, आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया है। औरत बोली भगवान का शुक्र है, आपने तो मुझको बिल्कुल डरा ही दिया था। घर वाले कहते हैं कि लड़कियों से दूर रहा करो, और लड़के सोचते हैं कि उन्हें कौन बताए कि लड़कियां खुद उनसे दूर रहती हैं। एक लड़के ने अपने मित्र से पूछा कि यार महबूब किसे कहते हैं? लड़के ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि 1000 बार लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी दिल फिर उसी से बात करना चाहे, बस उसी मनहूस को महबूब कहते हैं। जो भी मैं वीडियोज आपके बीच में बनाता हूं उसका सिर्फ उद्देश्य ये रहता है कि आपका मनोरंजन करना। हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि भावना किसी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।